वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन फोल्डिंग में। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या है हम लोग बोलेंगे। उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स के बारे में। ठीक है। और मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं? हीट शॉक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा। लेकिन देखो, जब भी कभी मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स हम लोग स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन का कॉन्सेप्ट कैसे करके आया है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन का कॉन्सेप्ट कैसे करके सेल में आया। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कि ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है। तीसरा हम लोग स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स कब बनता है सेल के अंदर। चौथा हम लोग स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का क्या क्या टाइप्स होता है। और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स कैसे करके काम करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ और भी फंक्शंस होता है क्या मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का अदर देन प्रोटीन फोल्डिंग। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स कहां पर मिलता है, किस किस सेल्स में मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स मिलता है। ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, सबसे पहले मैं अभी ये बताने जा रहा हूं कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया है। याद रखना, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स होता है, हेल्पर प्रोटीन्स होता है। ठीक है। जो कि हम लोग बोलेंगे प्रोटीन में करेक्ट फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले चीज ये समझो कि ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट आता कहां से आया है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। तो उसको समझने के लिए देखो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक सेल बना रहा हूं। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये सेल है। ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक सेल है। ठीक है। ये मान लो एक सेल है। ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि सेल में क्या होता है। देखो ध्यान से, सेल में क्या होगा हम लोग बोलेंगे डीएनए होगा, और उस डीएनए में क्या होगा हम लोग बोलेंगे जीन होगा। हम लोग जानते हैं ये चीज। ठीक है। और ये जो जीन है ना, ये जो जीन है याद रखना, ये जीन क्या करेगा हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या बनाएगा हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बनाएगा। ठीक है। हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद ये एमआरएनए से हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा, और क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। ठीक है। क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। ठीक है। तो जो भी प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन होने के बाद, वो प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है। ठीक है। याद रखना है। तो यहां पर देखो, ये जो प्रोटीन बनाना, ये प्रोटीन को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। ये नेसेंट प्रोटीन है, एक तरफ एन टर्मिनल होगा, एक तरफ सी टर्मिनल होगा, और इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, ये प्रोटीन बन रहा है सेल में। ठीक है। ट्रांसलेशन के थ्रू क्या हुआ हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बना। इस प्रोटीन को हम लोग बोले नेसेंट प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये जो नेसेंट प्रोटीन होता है ना, ये कैसा होता है हम लोग बोलेंगे, ये कैसा होगा ये प्रोटीन हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव होगा। अगर नॉन नेटिव है, इसका मतलब इसमें कोई भी फोल्डिंग्स देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ऐसा प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल बोलेंगे, या हम लोग क्या बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट बोलेंगे, या बायोलॉजिकली इनएक्टिव बोलेंगे। ठीक है। तो याद रखना है, कोई भी प्रोटीन बनता है, ठीक है, कोई भी प्रोटीन बनता है, जीन से ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होता है, फिर क्या बना प्रोटीन बना। उस प्रोटीन को हम लोग नेसेंट प्रोटीन बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो ये नेसेंट प्रोटीन है, वो नॉन नेटिव होता है, मतलब इसमें कोई भी प्रॉपर फोल्डिंग्स अभी नहीं हुआ है। ठीक है। और याद रखना है, क्योंकि ये कोई भी फोल्डिंग्स नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग नॉन नेटिव प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनल या अनफोल्डेड स्टेट भी बोलते हैं। बहुत आसान है। ठीक है। आप देखो अब क्या होता है, देखो ध्यान से, मैं प्रोटीन फोल्डिंग्स में मैं बताया था कि अब क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये जो नॉन नेटिव प्रोटीन है ना, ये जो नॉन नेटिव प्रोटीन है ना, देखो ध्यान से, ये नॉन नेटिव प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे क्या होता है स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्रोसेस होगा, या हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। तो इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, एंड हम लोग बोलेंगे हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस। ठीक है। इस स्पॉन्टेनियस और या हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रोटीन फोल्डिंग बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग बोलेंगे। ये मैंने बताया है कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, जब भी नेसेंट प्रोटीन बनता है उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये नेसेंट प्रोटीन में क्या होता है स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग होता है। ठीक है। हाईली ऑर्डर्ड सीक्वेंस या हाईली ऑर्डर्ड ये प्रोसेस होता है प्रोटीन फोल्डिंग। और क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये जो
नॉन नेटिव प्रोटीन है ना, ये हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाता है किसमें, हम लोग बोलेंगे नेटिव प्रोटीन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया, जिसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपर मतलब फोल्डेड प्रोटीन हो गया। ठीक है, इस प्रोटीन में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फोल्डिंग हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबली फोल्डेड स्टेट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेटिव स्टेट। ठीक है, या नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन बोलेंगे, या फोल्डेड स्टेट बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ देखो ध्यान से, प्रोटीन बना, ठीक है, जीन से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, एमआरएनए से ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बने, इस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नेसेंट प्रोटीन, या नॉन नेटिव प्रोटीन, नॉन फंक्शनल या अनफोल्डेड स्टेट, या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग होगा। प्रोटीन फोल्डिंग एक याद रखना है, हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और ये हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है ना, ये हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लोबली फोल्डेड स्टेट, या नेटिव फॉर्म, या फोल्डेड स्टेट, या फंक्शनल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। और जब भी कभी प्रोटीन फोल्डिंग होगा ना, तो प्रोटीन फोल्डिंग में जो हम लोग बोलेंगे जो एरर रेट होता है ना, एरर रेट जो होता है, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग में वो बहुत कम देखने को मिलता है, वो नेग्लिजिबल होता है। याद रखना है, एरर रेट प्रोटीन फोल्डिंग में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर समझना है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो ये तो था, हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन अगर फोल्डेड स्टेट, प्रोटीन फोल्डिंग अगर हो गया, तो अब ये प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, अब ये प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फंक्शंस को करेगा। ठीक है, सेल में क्या करेगा, फंक्शंस को करेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो ध्यान से, कभी कभी याद रखना है, हालांकि हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो एरर रेट होता है ना, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्रोटीन है ना, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नॉन नेटिव या नेसेंट प्रोटीन, इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट फोल्डिंग हो जाता है। ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो फोल्डेड प्रोटीन है, ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन बोलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, ये बहुत रेयर होगा। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एरर रेट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या हो जाए, कि जो नेसेंट प्रोटीन बनाना, वो हम लोग बोलेंगे प्रॉपरली फोल्डेड, या हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर फोल्डेड स्टेट में नहीं जाए, वो क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में चला जाए, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल या नॉन नेटिव या इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुआ है, तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नेटिव प्रोटीन बोलेंगे, या ऐसा प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल बोलेंगे, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग मिस फोल्डेड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, ये सब टर्म आता है, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे पार्शियली, क्या चीज, पार्शियली फोल्डेड स्टेट भी बोलेंगे, या इम्प्रॉपरली फोल्डेड स्टेट ऑफ प्रोटीन भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इस कंडीशन का हम लोग बोलेंगे दो फेट होगा। ठीक है, ये जो प्रोटीन जो इनप्रॉपर या इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में है, ये प्रोटीन का क्या होगा, सेल इसका क्या करेगा। ठीक है, सेल इस इनकरेक्ट फोल्डेड जो स्टेट है प्रोटीन का, या नॉन नेटिव या नॉन फंक्शनल है, ठीक है, इसका सेल हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, तो इस सेल के पास हम लोग बोलेंगे दो ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट ऑफ जो प्रोटीन है ना, इसका हम लोग बोलेंगे जो फेट होता है, वो हम लोग बोलेंगे पहला फेट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल क्या करेगा, इसका दो फेट हो सकता है। ठीक है, इसका दो फेट हो सकता है, याद रखना है। पहला फेट में क्या होगा, देखो ध्यान से, पहला फेट में सेल क्या करेगा, सेल ये कर सकता है कि ये जो इनकरेक्ट फोल्डेड जो प्रोटीन है ना, इस इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन को क्या कर दिया जाए, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड कर दिया जाए। ठीक है, पहला फेट सेल ये कर सकता है कि ये इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन है, ये नॉन फंक्शनल भी है, नॉन नेटिव भी है, इसको क्या कर दिया जाए, डिग्रेड कर दिया जाए। तो सेल के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीएजेस नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, ये प्रोटीएजेस एंजाइम वैसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स होता है उसको क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड कर देता है, क्योंकि ये इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन का कुछ काम है नहीं। ठीक है, तो पहला हम लोग बोलेंगे फेट क्या होगा कि इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट जो प्रोटीन का है उसको क्या कर दिया जाए, या तो सेल उसको क्या करेगा, प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करके क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि सेल ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, सेल ऐसा कभी नहीं करेगा, बट सेल नेवर डिग्रेड
these इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन। क्वेश्चन आता है कि सेल को डिग्रेड कर देना चाहिए इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स को, क्योंकि इसका कोई फंक्शंस है नहीं, ठीक है। लेकिन सेल ऐसा नहीं करता है, सेल नेवर डिग्रेड्स दीज इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन। क्वेश्चन आता है क्यों, क्यों सेल ऐसा नहीं करता है? सेल इसीलिए ऐसा नहीं करता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए ना, देखो ध्यान से, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए या एक प्रोटीन को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे सेल को बहुत सारा एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, बिकॉज लॉट्स ऑफ एटीपी और एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए वन प्रोटीन, या हम लोग बोलेंगे वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रोटीन बना ना, ये प्रोटीन जब बना तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे सेल को बहुत सारा एनर्जी लगाना पड़ा, ठीक है। और अगर इस प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट फोल्डिंग, या हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में चला जाता है, तो फिर सेल इसको डिग्रेड नहीं करेगा। अगर डिग्रेड ही करना था तो सेल फिर इसको बनाया क्यों? क्योंकि इतना सारा एनर्जी लगा के जब सेल इस प्रोटीन को बनाया है, तो सेल क्या करेगा, इस प्रोटीन को, मिसफोल्डेड प्रोटीन को क्या करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। इसमें करेक्ट फोल्डिंग को करवाएगा सेल, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया, देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर ये चीज समझो, एक चीज मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मान लो कि एक एमिनो एसिड्स को, याद रखना है प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड्स होता है ना, एक एमिनो एसिड्स को प्रोटीन में जोड़ने के लिए हम लोग बोलेंगे 4 एटीपी लगता है, ठीक है। तो मान लो कोई ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कितने एमिनो एसिड्स लगा, हम लोग बोलेंगे 1000 एमिनो एसिड्स का मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसमें कितना एटीपी लगा होगा, हम लोग बोलेंगे 4000 एटीपी लगा होगा, तब जाके ये प्रोटीन बना है। तो सेल को देखो कितना एटीपी लगाना पड़ा एक प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। और अगर ये प्रोटीन हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, अगर ये प्रोटीन प्रॉपर फोल्डेड स्टेट में नहीं जाए तो सेल फिर ये प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे डाइजेस्ट नहीं करता है, या हम लोग बोलेंगे डिग्रेड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल ऑलरेडी बहुत सारा एटीपी लगा के ये प्रोटीन को बनाया है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे सेल डिग्रेड नहीं करता है ऐसा मिसफोल्डेड या इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स को, ठीक है। तब जाके कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग बोलेंगे किसका, तब जाके कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का, याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट कब आया, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट तब आया जब हम लोग बोलेंगे कोई प्रोटीन्स क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे इनफोल्डेड स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो सेल इस इनफोल्डेड स्टेट वाला प्रोटीन्स को डिग्रेड नहीं करेगा, तो सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन्स है उसको सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इसके करेक्ट फोल्डिंग को असिस्ट करेगा, ठीक है, ताकि ये प्रोटीन फिर से हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में आ जाए, नेटिव स्टेट में आ जाए, फंक्शनल स्टेट में आ जाए। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का। तो पहला जो मैं बताया था कि कहां से ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट देखो यहां से आता है। अब देखो मैं वही यहां पे लिखा है, मैं क्या लिखा हूं कि सेल में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, देख सकते हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेसेंट प्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है। There occur the spontaneous and highly ordered process known as protein folding। देख सकते हैं भाई, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या होगा, प्रोटीन फोल्डिंग होगा, ठीक है। और जब प्रोटीन फोल्डिंग होगा, इट मेक्स द प्रोटीन टू अटेन इट्स नेटिव स्टेट। जब प्रोटीन फोल्डिंग होगा तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबली फोल्डेड स्टेट या नेटिव फॉर्म या फोल्डेड स्टेट या फंक्शनल फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब ये प्रोटीन क्या होगा, फंक्शनली एक्टिव होगा या फंक्शनल स्टेट में होगा, नेटिव स्टेट में होगा। because the chance of error during protein folding is negligible, क्योंकि एरर जो रेट होता है ना प्रोटीन फोल्डिंग वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। लेकिन बट समटाइम्स इट मे हैपेंस दैट, बट कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन इज मिसफोल्डेड और पार्शियली फोल्डेड और इम्प्रॉपरली फोल्डेड, नॉट अटेन दी नेटिव स्टेट। कभी कभी क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, नेसेंट प्रोटीन बनता है, उसमें प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। जिस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिसफोल्डेड या पार्शियली फोल्डेड या इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन बोलेंगे। और ऐसा प्रोटीन को हम लोग इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में भी रख सकते हैं, या हम लोग इसको नॉन नेटिव भी बोल सकते हैं, नॉन फंक्शनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में, ये वाला केस में सेल क्या करेगा, ड्यूरिंग सच केस द सेल विल डाइजेस्ट दिस प्रोटीन, these misfolded proteins, because during such case the cell will not digest these misfolded proteins। इस केस में हम लोग बोलेंगे सेल ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है या इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स है, इसको सेल डिग्रेड नहीं करेगा, ठीक है। क्यों 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 सेल डिग्रेड नहीं करेगा, बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी लॉट्स ऑफ एटीपी और एनर्जी इज कंज्यूम बाय द सेल। क्योंकि ये प्रोटीन को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे सेल को बहुत सारा एनर्जी लगाना पड़ा है, इसीलिए सेल ऐसे इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स को डिग्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो
सेल क्या करेगा, तो हम लोग बोलेंगे सेल क्या करेगा, ये जो मिसफोल्डेड जो प्रोटीन्स है इसको क्या करेगा, इसके फोल्डिंग को हम ये इसके करेक्ट फोल्डिंग को असिस्ट करेगा। तब जाके कॉन्सेप्ट आता है किसका, हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चैपेरोन्स, या हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। ठीक है, तो ऐसे करके मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट आता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, बहुत आसान है, देखो क्या चीज है, ये तो था एक फेट, लेकिन याद रखना है कि जब हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का फोल्डिंग, दो मैकेनिज्म होता है। ठीक है, प्रोटीन्स के फोल्डिंग के लिए या दो फैमिलीज होता है चैपेरोन्स का, जो कि क्या करता है, प्रोटीन्स को फोल्ड करता है। अगर दोनों प्रोटीन के फैमिली, चैपेरोन्स प्रोटीन का फैमिली अगर प्रोटीन को फोल्ड नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल क्या कर देता है, वैसे इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देता है प्रोटीएजेस एंजाइम से या प्रोटियाजोम डिग्रेडेशन मेथड से। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे जाके। तो देखो अब यहाँ पर दो फेट में लिखा रहा हूं, ये पहला फेट है। दूसरा फेट क्या होगा, देखो देखो दूसरा जो यहाँ पर फेट है, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं कि यहाँ पर जो इनकरेक्ट फोल्डेड जो स्टेट है प्रोटीन का, नॉन नेटिव है, नॉन फंक्शनल है, इसको सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग स्टेट में लाएगा, या हम लोग बोलेंगे इस इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स को क्या करेगा, इसके करेक्ट फोल्डिंग को असिस्ट करेगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, करेक्टेड द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स और इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब कैसे करके करेक्ट करेगा, तो करेक्ट करने के लिए सेल के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेल्पर प्रोटीन्स होता है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेल्पर प्रोटीन्स होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यही हेल्पर प्रोटीन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यही हेल्पर प्रोटीन को हम लोग मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स के नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स के नाम से जानते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, देखो ध्यान से, इसका मतलब जो भी सेल के अंदर प्रोटीन्स बन रहा है, अगर प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का बन रहा है, तो प्रोटीन्स का फोल्डिंग भी हो रहा है। और अगर मान लो कि किसी कारणवश प्रोटीन का फोल्डिंग नहीं हुआ, इसका मतलब मिसफोल्डेड स्टेट में है प्रोटीन, या इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में है, जिसको नॉन नेटिव या नॉन फंक्शनल बोलते हैं, तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे सेल क्या करेगा, इसके करेक्ट फोल्डिंग को असिस्ट करने के लिए सेल के पास क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हेल्पर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और ये हेल्पर प्रोटीन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स बोलते हैं, याद रखना है। तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का डेफिनेशन। क्या मैंने लिखा है कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स आर द हेल्पर प्रोटीन्स। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को करने के लिए, जो इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन है इसको हम लोग बोलेंगे करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो वही मैंने लिखा है कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स आर द हेल्पर प्रोटीन्स, ये हेल्पर प्रोटीन्स होता है या प्रोटीन का कॉम्प्लेक्सेस होता है, that are mainly responsible for correct folding of misfolded proteins। ठीक है, that are mainly responsible for हम लोग बोलेंगे क्या चीज, करेक्ट फोल्डिंग ऑफ, हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट वाला प्रोटीन, या हम लोग बोल सकते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर when these misfolded proteins is corrected then it becomes native। अगर ये जो देखो ध्यान से इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन्स है ना, ठीक है, जब ये हम लोग बोलेंगे, जब मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स इस इनकरेक्ट फोल्डेड या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को क्या कर दे, प्रॉपर हम लोग बोलेंगे क्या कर दे फोल्डेड स्टेट में ला दे, या हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग कर दे। ठीक है, मान लीजिए क्या चीज है, करेक्ट फोल्डिंग है। ठीक है, करेक्ट फोल्डेड स्टेट में मान लो आ गया ये प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ये इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट वाला। ठीक है, तब ये जो करेक्ट फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन है ना, ये अपना क्या चीज को अचीव कर लेगा, हम लोग बोलेंगे नेटिव कॉन्फर्मेशन को अचीव कर लेगा, या हम लोग बोलेंगे अपना फंक्शनल स्टेट को अचीव कर लेगा। तब ये प्रोटीन फंक्शनल हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, फंक्शंस को करेगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स आर दोज हेल्पर प्रोटीन्स व्हिच हेल्प्स द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स और अनफोल्डेड प्रोटीन्स टू अचीव इट्स नेटिव कॉन्फर्मेशन और 3D स्ट्रक्चर, या हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर मिलने वाला क्या होता है, हेल्पर प्रोटीन्स होता है, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन्स जो इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में है या मिसफोल्डेड स्टेट में है, उसको उसके करेक्ट फोल्डिंग को क्या करता है, असिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स होता है ना, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स देखो ध्यान से, ये वाला जो इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन्स है, इसमें जो पोर्शन हम लोग बोलेंगे, जिस पोर्शन का पॉलीपेप्टाइड चेन का देखो ध्यान से क्या नहीं हुआ है, फोल्डिंग नहीं हुआ है, वो पोर्शन देखो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पोर्शन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, इस पोर्शन में क्या होगा, देखना ध्यान से, इस पोर्शन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का पैचेस मिलेगा, या जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का पैचेस मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैचेस, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है, या हाइड्रोफोबिक एरिया बोलेंगे इसको, ठीक है, जहां पर हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स मिल रहा है, कहां पर, जो इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन्स है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन का करेक्ट फोल्डिंग नहीं हुआ, वहां पर क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं तो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स जो होता है ना, याद रखना, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स जो होता है ना, वो यही हाइड्रोफोबिक एरियाज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, यही हाइड्रोफोबिक एरियाज को रिकॉग्नाइज करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, ठीक है, यही हाइड्रोफोबिक एरियाज को रिकॉग्नाइज करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, और हम लोग बोलेंगे इस हाइड्रोफोबिक एरियाज जो, या हाइड्रोफोबिक जो पैचेस है पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है, इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स का, उससे जाके बाइंड कर जाता है, बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, इसका जो इनकरेक्ट फोल्डेड जो स्टेट है प्रोटीन्स का, उसको क्या करता है, इट असिस्ट द करेक्ट, ये क्या करता है, करेक्ट फोल्डिंग में प्रोटीन के करेक्ट फोल्डिंग को असिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन है, वो हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में आ जाता है, हम लोग बोलेंगे नेटिव स्टेट में आ जाता है, या अपना फंक्शनल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, यहां पर मैं क्या बोला, यहां पर मैं ये बोला कि ये जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स है, वो क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, वो हमेशा याद रखना क्या चीज को रिकॉग्नाइज करता है, हाइड्रोफोबिक एरियाज को रिकॉग्नाइज करती है, हाइड्रोफोबिक पैचेस को रिकॉग्नाइज करता है, या हम लोग बोलेंगे वैसा स्ट्रेच जहां पर क्या है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर है इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स में, उसको रिकॉग्नाइज करता है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये एटीपी डिपेंडेंट, याद रखना है क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन होता है, ये एटीपी का यूज करके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन इनकरेक्ट फोल्डेड जो प्रोटीन्स है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या करता है, करेक्ट करता है, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन्स प्रॉपर्ली फोल्डेड स्टेट में है, कैसे पता चलेगा, तो इसको पता चलाने के लिए देखो क्या चीज है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोटीन प्रॉपर फोल्डेड स्टेट में या नहीं है। देखो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ये मान लो कि हम लोग बोलेंगे ये मान लो प्रोटीन है, ठीक है, ये मान लो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर एरिया, ठीक है, और बाहर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्रोटीन, सरफेस एरिया ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। जब भी कभी प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग होता है, तो कोर एरिया में हम लोग बोलेंगे क्या देखने को मिलता है, कोर एरिया में सेंट्रल एरिया ऑफ प्रोटीन में क्या देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, याद रखना हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स देखने को मिलता है कहां, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के कोर एरिया में या सेंट्रल पार्ट में, या हम लोग बोल सकते हैं ऐसे इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहां मिलता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स के कोर एरिया में मिलता है, याद रखना है, ठीक है, और यही कोर एरिया क्या करता है, प्रोटीन्स को फंक्शनल बनाता है, याद रखना है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर एमिनो एसिड्स, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स को, और सरफेस एरिया में याद रखना वैसा एमिनो एसिड्स मिलता है प्रोटीन्स का, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे कैसा हो, हाइड्रोफिलिक हो, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स कहां मिलता है, हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया पे मिलेगा, और इसको हम लोग पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सरफेस किससे इंटरेक्ट करेगा, वाटर से इंटरेक्ट करेगा, इसीलिए सरफेस ऑफ द प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन सेंट्रल पार्ट या कोर पार्ट में हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रोटीन प्रॉपर फोल्डेड है, ये बता रहा है कि ये प्रोटीन का चीज हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फोल्डेड है, प्रॉपर फोल्डेड का मतलब हो गया कि हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस है वो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के सेंट्रल पार्ट पे मिलेगा या कोर पार्ट पे मिलेगा, और हाइड्रोफिलिक जो ये पार्ट है वो हम लोग बोलेंगे सरफेस या सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स मिलेगा। तब ये बता रहा है कि जो प्रोटीन्स है वो प्रॉपर्ली फोल्डेड स्टेट में है। लेकिन अगर मान लो कि प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे फोल्डेड स्टेट में नहीं है, वो मान लो कि उसमें क्या हुआ, फोल्डिंग इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट का मतलब देखो क्या हो गया कि यहाँ पर कोर एरिया में देखो जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है अगर वो बाहर की तरफ एक्सपोज कर जाए, ठीक है, ये जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है मान लो वो बाहर की तरफ क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके एक्सपोज कर जाए मान लो, ठीक है, ऐसे करके ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया। देखो ध्यान से प्रोटीन्स का मान लो ये सरफेस वाला एरिया है जहां पर हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स है, ये कोर पार्ट है, यहाँ पर क्या है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये कोर पार्ट देखो हम लोग बोलेंगे क्योंकि प्रोटीन
अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ है, इसीलिए ये वाला जो कोर पार्ट है वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है, लूप आउट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी कोई प्रोटीन प्रॉपर फोल्डेड स्टेट में नहीं होगा, तो इसका मतलब समझ जाना कि जो कोर पार्ट है ना, ठीक है, कोर पार्ट में जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है ना, वो एक्सपोज हो गया, वो बाहर की तरफ क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्सपोज हो गया, एक्सपोज आउट, ठीक है, बाहर की तरफ। तो यहां पर भी देखो वही देखने को मिल रहा है ना, यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो अच्छे से प्रॉपर फोल्ड नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोफोबिक जो एमिनो एसिड्स है या हाइड्रोफोबिक जो एरिया वो देखने को मिलेगा। अगर हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो वो ये बता रहा है कि प्रोटीन का फोल्डिंग अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो पार्ट्स होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के सेंटर में होगा, ठीक है। क्यों प्रोटीन के सेंटर में, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक मतलब ये हम लोग बोलेंगे वाटर हीटिंग है, बाहर की तरफ वाटर रहेगा, लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो अमीनो एसिड्स है वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो इसको बीच में रहना पड़ेगा, कौन सा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक जो पैचेस है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब चीज समझ जाना कि जब भी प्रोटीन का फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कोर पार्ट जो है ना, वो हम लोग बोलेंगे लूप आउट हो जा रहा है, या हम लोग बोलेंगे एक्सपोज हो जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक जो एमिनो एसिड्स है, वो एमिनो एसिड्स अगर बाहर की तरफ ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटीन जो है वो प्रॉपर फोल्डेड या प्रॉपर प्रोटीन का फोल्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही यहां पर देखो, यहां पर ये जो डायग्राम वही इंडिकेट कर रहा है, ये हाइड्रोफोबिक पैचेस क्या चीज है, ये हाइड्रोफोबिक पैचेस हम लोग बोलेंगे, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को शो कर रहा है, मतलब कोर पार्ट को शो कर रहा है। और यहां पर वैसे भी देखो प्रोटीन्स लूप आउट कर गया, ये वाला प्रोटीन्स मतलब ये अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखना है। तो इसी हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पैच को ही हम लोग बोलेंगे, कौन रिकॉग्नाइज करेगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स इसी हाइड्रोफोबिक पैच को रिकॉग्नाइज करता है, और इसी हाइड्रोफोबिक पैच से क्या करता है, बाइंड कर जाता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद ये एटीपी को यूज करता है, एटीपी को यूज करने के बाद फिर ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग को करवाता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का। तो अभी तक हम लोग दो चीज देख लिए, पहला क्या चीज, पहला अभी हम लोग ये देख लिए कि कैसे करके चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कैसे करके चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट आया, या मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट कैसे करके आया। दूसरा हम लोग क्या देखे, दूसरा हम लोग देखे कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है, ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखे, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स कब बनता है सेल में, ठीक है, और इस मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को हम लोग हीट शॉक प्रोटीन्स क्यों बोलते हैं, और ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, ठीक है। और ये कैसे करके हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक जो पैचेस है ना, इनफोल्डेड जो प्रोटीन्स है उसको रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है, और कैसे करके फोल्डिंग को करेक्ट करता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हेन इट इज फॉर्म्ड, मतलब मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स कब बनता है सेल में, ठीक है, और क्यों हम लोग मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं। तो देखो कब बनता है सेल में, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में तो ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स बनेगा ही बनेगा, और हम लोग बोलेंगे व्हेन दी सेल्स आर एक्सपोज्ड टू दी स्ट्रेस कंडीशन सच एज, हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर और हीट। इसका मतलब हो गया कि ध्यान से देखो कि नॉर्मल अगर सेल में हम लोग बोलेंगे प्रोटीन तो बन ही रहा है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन तो बन ही रहा है, ठीक है। तो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, इसमें फोल्डिंग हो रहा है, प्रोटीन का फोल्डिंग हो रहा है, करेक्ट फोल्डिंग हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स की वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स की वजह से ही तो हो रहा है ना, ठीक है। प्रोटीन का फोल्डिंग, करेक्ट फोल्डिंग याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मल जो भी हम लोग बोलेंगे सेल में प्रोटीन्स का फोल्डिंग हो रहा है, उसको कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। मतलब नॉर्मल कंडीशन में मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स तो बनेगा ही बनेगा सेल में, नॉर्मल कंडीशंस में याद रखना मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे सेल को, हम लोग बोलेंगे सेल जब स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है, सेल जब हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है, सच एज हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर या हम लोग बोलेंगे हाई हीट कंडीशन, ठीक है। इस टाइम पे देखा गया है कि रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन जो होता है ना, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कब हम लोग बोलेंगे, जब सेल हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, सच एज हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर और हीट। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हीट के कंडीशन में, या हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर के कंडीशन में, जब सेल हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होता है, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस कंडीशन में, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको
क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर चैपरोन्स को हम लोग हीट शॉक प्रोटीन्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे हीट के टाइम पे, या हम लोग बोलेंगे व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज्ड टू द स्ट्रेस कंडीशन, ये रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का क्या होता है हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलेंगे जब सेल स्ट्रेस कंडीशन में आता है, सच एज हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर, मान लो हाई टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे हाई हीट कंडीशन है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा मतलब हीट ज्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो भी सेल में जो प्रॉपर जो प्रोटीन जो मतलब फोल्डेड प्रोटीन है ना, ठीक है, जो फोल्डेड प्रोटीन्स है वो क्या होने लगता है हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में आने लगता है, अनफोल्डेड स्टेट में आने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। आप लोग भी जानते हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीनेचुरेशन, में बताया हूं, ठीक है। हाई हीट कंडीशन क्या करता है हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन्स को क्या करता है अनफोल्डेड स्टेट में लाने लगता है। तो प्रोटीन का जो ये देखो ध्यान से, ये प्रोटीन्स प्रॉपर फोल्डेड स्टेट में बना रहे, इसको बना रहने के लिए हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस कंडीशन में मॉलिक्यूलर चैपरोन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो ये क्या नहीं होने देगा हम लोग बोलेंगे डीनेचुरेशन होने नहीं देगा, मतलब प्रोटीन्स को हम लोग बोलेंगे क्या नहीं, फोल्डेड प्रोटीन्स को हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में नहीं जाने देगा। कौन हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन्स, याद रखना है कब, ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कंडीशन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे हीट शॉक प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि कब ये प्रोटीन्स बनता है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन तो बनेगा ही बनेगा, और हम लोग बोलेंगे व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज्ड टू द स्ट्रेस कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर और हीट, सो इट इज कॉल्ड, हम लोग बोलेंगे हीट शॉक प्रोटीन, याद रखना है, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं और एक चीज ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कि याद रखना है कि ये जो मॉलिक्यूलर चैपरोन्स होता है ना, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स जो होता है वो हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन से भी बाइंड करता है, जो नेसेंट प्रोटीन बना है इसमें भी तो क्या हो रहा है प्रॉपर क्या हो रहा है फोल्डिंग हो रहा है ना, तो ये फोल्डिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन्स नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर चैपरोन्स हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन्स को भी रिकॉग्नाइज करता है फॉर देयर प्रॉपर फोल्डिंग, और हम लोग बोलेंगे वैसा प्रोटीन्स को भी रिकॉग्नाइज करता है जो जिस प्रोटीन्स का हम लोग बोलेंगे क्या नहीं हुआ, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग अच्छे से नहीं हुआ, याद रखना है, ठीक है। तो हमेशा ये क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, नेसेंट प्रोटीन रहे चाहे मिसफोल्डेड प्रोटीन रहे, ये हमेशा रिकॉग्नाइज करेगा, याद रखना है हाइड्रोफोबिक पार्ट को, हाइड्रोफोबिक पार्ट, याद रखना हाइड्रोफोबिक पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है, या हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का जो पैच होता है ये स्ट्रेच होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, कौन हम लोग बोलेंगे चैपरोन्स। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि चैपरोन्स क्या चीज को रिकॉग्नाइज करता है, तो याद रखना चैपरोन्स रिकॉग्नाइज करता है हाइड्रोफोबिक पैचेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, आइदर इट इज नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन और हम लोग बोलेंगे इट इज इनकरेक्ट फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूलर चैपरोन्स है ना, ये मॉलिक्यूलर चैपरोन्स कहाँ मिलेगा सेल में, ठीक है, तो देखो ये भी हम लोग देख लिए व्हेन इट इज फॉर्म, कब ये बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सेल में कहां पर मिलता है, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स सेल में कहां पर मिलता है, तो याद रखना कि देखो यहाँ पर वेयर इट इज फाउंड, याद रखना है हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, याद रखना है हम लोग बोलेंगे, एंड हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा मॉलिक्यूलर चैपरोन्स, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है ना, याद रखना है जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है ना उसमें भी मॉलिक्यूलर चैपरोन्स मिलता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर चैपरोन्स कहां मिला, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, क्योंकि दोनों में क्या बनेगा प्रोटीन्स बनेगा, उसको फोल्डिंग चाहिए, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में मॉलिक्यूलर चैपरोन्स याद रखना सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी मिलता है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो यहाँ पर ये चीज का आंसर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वेयर इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स में चूंकि सेल ऑर्गेनेल्स है तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, ये मॉलिक्यूलर चैपरोन्स मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। तो इसका भी आंसर क्लियर हो गया, ठीक है, ये वाला भी इसका भी आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन आता है ये मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, याद रखना है, और क्या क्या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स फोल्डिंग के अलावा क्या मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का कुछ और भी फंक्शंस है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या इसका फंक्शंस है अदर देन प्रोटीन फोल्डिंग्स, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज ये याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर चैपरोन्स होता है वो हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन्स होता है। इस मॉलिक्यूलर चैपरोन्स को अपना काम को करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए या एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जीन है, जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से जो नेसेंट प्रोटीन बना, ठीक है, ये नेसेंट प्रोटीन मान लो कि किस स्टेट में चला गया, हम लोग बोलेंगे ये मान लो कि अनफोल्डेड स्टेट में चला गया। देखो ध्यान से, ये मान लो अनफोल्डेड स्टेट है ये प्रोटीन का, ठीक है,
ये पोर्शन क्या हो गया, लूप आउट करके बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड, अनफोल्डेड स्टेट है मान लो प्रोटीन का, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन बोल सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन को जब भी ये रहेगा तो ये नॉन नेटिव रहेगा, मतलब ये फंक्शन नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग नॉन फंक्शनल भी बोलते हैं, नॉन फंक्शनल भी बोलते हैं, याद रखना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो प्रोटीन्स है अनफोल्डेड स्टेट में जब प्रोटीन्स या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स या पार्शियली हम लोग बोलेंगे फोल्डेड प्रोटीन्स है, इसमें देखो ध्यान से ये जो पार्ट जो लूप आउट करके बाहर निकल गया है पॉलीपेप्टाइड चेन का, इसमें हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इसमें हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पैचेस होगा या हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होगा एमिनो एसिड्स का, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का, ठीक है। मान लो ये वाला जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूं, ये पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा पोर्शन हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये, मतलब यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड्स होगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स कैसा होता है, नॉन पोलर होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज की क्या चीज है, सबसे पहला चीज ये है कि ये इनकरेक्ट फोल्डिंग क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये इनकरेक्ट फोल्डिंग हम लोग बोलेंगे सिग्नल देगा, किसको हम लोग बोलेंगे, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स प्रोटीन्स को या मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स जो प्रोटीन होता है उसके पास हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन डोमेन होता है, ठीक है। ये मान लो मॉलिक्यूलर चैपेरोन प्रोटीन है, हेल्पर प्रोटीन है, इसके पास देखो ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन डोमेन, ये वाला क्या चीज है, रिकॉग्निशन डोमेन, ठीक है। ये रिकॉग्निशन डोमेन है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, रिकॉग्निशन डोमेन, ठीक है। ये रिकॉग्निशन डोमेन से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज करेगा क्या चीज को, हाइड्रोफोबिक पार्ट को, और उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट से देखो को रिकॉग्नाइज किया और हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट किया, कौन, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। तो याद रखना मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो भी मैं बना रहा हूं ये सब क्या मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स है। ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या किया, हम लोग बोलेंगे क्या किया, ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स रिकॉग्नाइज किया, किसको हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट को या नॉन पोलर पार्ट जो प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स को, और उसके साथ इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट मतलब बाइंड कर गया, ठीक है। बाइंड करने के बाद देखो ध्यान से, बाइंड करने के बाद अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, या हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का यूज करके ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग को कराएगा, मतलब ये जो इनकरेक्ट फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन है, अब देखो अब वो हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में आ गया, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डेड स्टेट में आ गया, करेक्ट, या हम लोग बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डेड स्टेट, हाँ करेक्ट फोल्डेड स्टेट बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेटिव स्टेट या नेटिव फॉर्म, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल फॉर्म भी बोल सकते हैं, सिंपल। तो अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगा, सेल में जाके क्या करेगा, फंक्शन को करेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर कैरेक्टर क्या होगा मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का, कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का पहला काम क्या रहता है, कि हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज करता है क्या चीज को, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट्स को, ठीक है। ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अनफोल्डेड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम लोग नॉन पोलर पार्ट भी बोलते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, इट रिकॉग्नाइजेस द हाइड्रोफोबिक पार्ट्स या नॉन पोलर पार्ट ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोफोबिक पार्ट या नॉन पोलर पार्ट जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट मतलब बाइंड करेगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर चैपेरोन क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी का यूज करेगा ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, ठीक है। और उसके बाद ये इनकरेक्ट फोल्डिंग जो है प्रोटीन्स का, उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रेक्टिफाई करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, करेक्ट करेगा, मतलब ये इनफोल्डेड प्रोटीन जो नॉन नेटिव स्टेट में था अब ये नेटिव स्टेट में आ जाएगा या फंक्शनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरा देखो क्या चीज है, इट नेवर डिटरमाइन द नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, याद रखना है इसका मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का काम क्या चीज है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का काम बस ये है कि क्या करना, जो इनकरेक्ट जो फोल्डेड है, इनकरेक्ट फोल्डिंग जो प्रोटीन्स का है उसको बस करेक्ट करना। मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का काम ये नहीं है कि नेटिव स्ट्रक्चर जो है, 3D स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का उसको डिटरमाइन करना, याद रखना है
कि मॉलिक्यूलर चैपरोन्स नेवर डिटरमाइन द नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। इसका बस काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या करना, हम लोग बोलेंगे जो इनकरेक्ट फोल्डिंग है प्रोटीन्स में, उसको क्या करना, करेक्ट करना। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कैसे करके हम लोग समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, नेवर डिटरमाइन द नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चैपेरोन्स का काम है कि ये क्या कर दे, जो मिसफोल्डेड जो प्रोटीन्स उसको किस फॉर्म में ला, उसको क्या कर दे, करेक्टली फोल्ड कर दे। ठीक है, अब करेक्टली फोल्ड कर देगा तो ये जो प्रोटीन जो फंक्शन करेगा, ये फंक्शन को चैपेरोन्स तो डिटरमाइन नहीं करेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि इट इज मॉलिक्यूलर चैप्टर नेवर डिटरमाइन द नेटिव स्टेट ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। मतलब इस प्रोटीन का फंक्शन क्या चीज है, इसको ये डिटरमाइन नहीं करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद अगला ये क्या चीज है, फीचर हम लोग बोलेंगे इट इनहैंसेस द रेट ऑफ करेक्ट फोल्डिंग। बिल्कुल हाँ, ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स की करेक्ट फोल्डिंग को क्या करता है, इनहैंस करता है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और देखो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, नेवर डिटरमाइन द नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि जैसे कि मान लो यहाँ जैसे कि मान लो एक मतलब ये जैसे कि मान लो एक व्हीकल है। ठीक है, मान लो एक व्हीकल है। ठीक है, उस व्हीकल में वो व्हीकल मान लो कि डैमेज हो गया, वो रास्ते में क्या हो गया, खराब हो गया मान लो। ठीक है, खराब हो गया वो व्हीकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो व्हीकल को जो चलाने वाला जो इंडिविजुअल था, वो इंडिविजुअल क्या बोलेगा, उसके पास से जो इंडिविजुअल गुजर रहा होगा उसको बोलेगा आप थोड़ा सा इस व्हीकल को क्या कर दीजिए, धक्का लगा दीजिए। तो जो सामने जो जा रहा है जो इंडिविजुअल, वो क्या करेगा, इस व्हीकल को क्या करेगा, धक्का मारेगा और ये व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये व्हीकल अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब बताने का मतलब ये है कि ये जो दूसरा जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो इंडिविजुअल यहाँ पर क्या चीज है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन है, और ये व्हीकल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर चैपेरोन का काम क्या चीज है, इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स को क्या करना, ठीक कर देना। ठीक है, लेकिन अब ये जो व्हीकल है, वो ये व्हीकल किस डेस्टिनेशन पे जाएगा वो ये इंडिविजुअल नहीं बताएगा। मतलब ये जो इंडिविजुअल है, इसका ये क्या किया, देखो ध्यान से, व्हीकल को धक्का दिया तो व्हीकल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद अब व्हीकल कहां जाएगा वो इसको नहीं पता, ये इंडिविजुअल को। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये जो इंडिविजुअल है ना, ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स और ये व्हीकल क्या चीज है, इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का काम क्या चीज है, इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन को बस ठीक कर देना। अब ये इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा, इसका क्या डेस्टिनेशन होगा, उसको डिटरमाइन नहीं करता है कौन, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। तो इसका मतलब ये लाइन का मतलब यही होगी, ये आता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स नेसेंट प्रोटीन में भी बाइंड करता है और हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स में भी बाइंड करता है। ये भी इसका कैरेक्टर है, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि इसका और अदर फंक्शंस क्या चीज हम लोग बोलेंगे अदर देन प्रोटीन फोल्डिंग्स। तो देखो, ये तो पहला फंक्शन तो मैं बता दिया कि प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, नॉर्मल कंडीशन में भी हेल्प करेगा और हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस कंडीशन में भी हेल्प करेगा। मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स कहां मिलता है, तो मैंने बता दिया कि सारा का सारा ऑल टाइप्स ऑफ सेल में मिलता है। ऑल टाइप्स ऑफ हम लोग बोलेंगे सेल में मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स रहे। और यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स मिलता है, तो सेल ऑर्गेनल्स में भी क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स मिलेगा, जिसका काम है प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, ये मैं बता दिया। अब देखो दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है, ये हम लोग बोलेंगे कि प्रायोन्स फॉर्मेशन प्रिवेंट्स द प्रायोन फॉर्मेशन। मतलब ये हमारे सेल के अंदर प्रायोन्स को नहीं बनने देता है। इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका मतलब क्या चीज है, मैं यहां पर बताता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर बताता हूं। देखो याद रखना, प्रायोन्स किसको बोलते हैं, प्रायोन्स हम लोग वैसा प्रोटीन को बोलते हैं जो प्रोटीन प्रॉपर फोल्डेड नहीं हुआ, या ये आप लोग बोल सकते हैं जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है ना। ठीक है, मिसफोल्डेड जो प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रायोन्स बोलते हैं। याद रखना है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है या वैसा प्रोटीन्स जिसका फोल्डिंग नहीं हुआ है, अच्छे से नहीं हुआ है, उस प्रोटीन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स या प्रायोन्स बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर मान लो कि प्रोटीन्स का फोल्डिंग हमारे सेल में नहीं हुआ अच्छे से, तो हमारे सेल में क्या चीज बनने लगेगा, प्रायोन्स बनने लगेगा। और प्रायोन्स अगर बनने लगेगा तो ये प्रायोन्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये प्रायोन्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का मतलब ये हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इसका मतलब हो गया ये डिजीज रिलेटेड होता है, हम लोग बोलेंगे ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन को क्या कर देता है, ये हम लोग बोलेंगे डिजेनरेट करेगा। ठीक है,
और हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे इंडिविजुअल कहाँ चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, या इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा, या इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, डिमेंशिया बीमारी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भूलने का बीमारी, और अल्टीमेटली इंडिविजुअल का डेथ हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर मान लो कि हमारा सेल्स के अंदर प्रोटीन्स का फोल्डिंग अगर नहीं हो रहा है तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो रह जाएगा सेल में उसको हम लोग बोलेंगे प्रायोन्स। और ये प्रायोन्स अगर मान लो कि ब्रेन में अगर बनने लगा तो ये क्या करेगा, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज करेगा, जिसको हम लोग ब्रेन डिजेनरेटिव डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें आता है डिमेंशिया, और अल्टीमेटली इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, वो कोमा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये चैपेरोन्स का कितना अच्छा फंक्शन है, देखो ध्यान से, कि ये हमारे सेल में क्या नहीं बनने दे रहा, हम लोग बोलेंगे प्रायोन्स को नहीं बनने दे रहा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फंक्शन है, ये इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रायोन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे इन द सेल। अब देखो इसका दूसरा, ये अगला फंक्शन क्या चाहिए, तीसरा फंक्शन हम लोग बोलेंगे इट प्रिवेंट्स द प्रोटीन एग्रीगेशन। ठीक है, प्रोटीन एग्रीगेशन नहीं होने देता है कौन, हम लोग बोलेंगे ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। कैसे, तो देखो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखो ये सेल है ना, सेल में बहुत सारा प्रोटीन्स बनता है। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे बनते रहता है सेल में, और उस प्रोटीन्स का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि अगर सेल में चूंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, और उस प्रोटीन्स का क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से, दूसरा प्रोटीन तीसरे प्रोटीन से क्या कर जाए, एग्रीगेट कर जाए, और एग्रीगेट करके क्या कर जाए, हम लोग बोलेंगे एक न्यू प्रोटीन बना दे, न्यू प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना दे, न्यू प्रोटीन के स्ट्रक्चर बना दे। अब और ये न्यू प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या करे, कुछ हम लोग बोलेंगे हमारा बॉडी में या हमारा सेल में क्या कर दे, कुछ डैमेज कॉज करे या कुछ डिजीज कॉज करे। ठीक है, तो वो भी तो सही नहीं है ना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सेल में चूंकि बहुत ज्यादा नंबर में क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है, और प्रोटीन्स का फोल्डिंग होता है, तो ऐसा हो सकता है कि जब बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बने तो वो प्रोटीन्स क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करके क्या बन जाए, हम लोग बोलेंगे कोई नया प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर दे। अब ये नया प्रोटीन्स उस सेल में क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे कुछ डिजीज को कॉज कर दे। ठीक है, तो उससे भी प्रिवेंट करता है, हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एग्रीगेशन। प्रोटीन को एग्रीगेट नहीं होने देता है कौन, हम लोग बोलेंगे चैपेरोन्स। ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स द प्रोटीन एग्रीगेशन इनसाइड द सेल। तो ये हम लोग बोलेंगे चैपेरोन्स का फंक्शंस है अदर देन प्रोटीन फोल्डिंग। तो ये देखो और एक इसका फंक्शन है, हम लोग बोलेंगे, और एक क्या फंक्शन इसका हम लोग बोलेंगे, फंक्शन नंबर 4 ये है कि ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इट प्रिवेंट्स प्रोटीन डिग्रेडेशन, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड होने से ये प्रिवेंट करता है कौन, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी प्रोटीन्स बनता है ना, वो प्रोटीन्स को बनाने के लिए सेल को बहुत सारा एटीपी चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोटीन्स को जब सेल बनाता है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे बहुत सारा एटीपी सेल लगाता है, तब जाके एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो सेल नहीं चाहेगा कि वो प्रोटीन्स को क्या कर दिया जाए, डिग्रेड कर दिया जाए। तो या हम लोग बोलेंगे अगर ये प्रोटीन मिसफोल्डेड स्टेट में चला जाए तो सेल नहीं चाहेगा कि ऐसे मिसफोल्डेड प्रोटीन को क्या कर दे, डिग्रेड कर दे। तो उस टाइम पे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ऐसे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये डिग्रेड होने से बचाता है, मतलब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डेड स्टेट में लाता है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या कर रहा है, इट प्रिवेंट्स द प्रोटीन डिग्रेडेशन। एक्चुअल में इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहिए, इट प्रिवेंट्स द प्रोटीन डिग्रेडेशन, जहां पर बोल सकते हैं इट प्रिवेंट्स द अनफोल्डेड प्रोटीन्स डिग्रेडेशन। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द अनफोल्डेड प्रोटीन्स डिग्रेडेशन। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, फंक्शंस है किसका, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे फंक्शंस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फंक्शंस ऑफ चैपेरोन्स। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि अब क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन चैपेरोन्स, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कितना टाइप होता है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, उसके बाद देखेंगे कि जो भी मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का टाइप होता है वो कैसे करके अपना फंक्शंस को करता है, मतलब कैसे करके प्रोटीन फोल्डिंग को असिस्ट करता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। तो ये क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे ये अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।